तेलंगाना मूवमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तेलंगाना रीजनल कमेटी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि तेलंगाना रीजनल कमेटी को तेलंगाना इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, तेलंगाना के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। जब आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना को 1956 में मर्ज किया गया तो ये एक ही ऐसी कमेटी थी जिसके बेसिस पे पूरे तेलंगाना के लोग, तेलंगाना के लीडर्स पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ रहे थे। वो है कि भाई कुछ भी हो हमारे साथ तेलंगाना रीजनल कमेटी है, टीआरसी है, तो ये तेलंगाना के इकोनॉमिकल एंड एजुकेशनल इनइक्वालिटी को एड्रेस करेगा, तेलंगाना के डेवलपमेंट को इंश्योर करेगा। और ये जो रीजनल कमेटी है ये यहां से नहीं है बल्कि स्कॉटलैंड को जो है यूनाइटेड किंगडम के साथ 1707 में मिलाया गया, तो उसको भी स्कॉटिश स्टैट्यूटरी कमेटी ये कायम किया गया। तो ये भी वही था कि एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो तेलंगाना रीजनल कमेटी को प्रेसिडेंशियल ऑर्डर 1958 के जरिए कायम किया गया और ये तेलंगाना का आंध्र प्रदेश के साथ जो इंटीग्रेशन हो रहा था, यूनिफिकेशन हो रहा था, उसका अहम तरीन पार्ट है। ठीक है, लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये पेश आता कि पहले ये तेलंगाना रीजनल काउंसिल था, लेकिन बाद में बिल जब पास कर रहे थे तो इसको तेलंगाना रीजनल कमेटी बना दिए। तो बनाते वक्त ही आंध्रा के लीडर्स की नीयत जाहिर हो रही कि काउंसिल जो रहता वो हमेशा जो है ज्यादा बड़े इख्तियारात का रहता और कमेटी हमेशा छोटे इख्तियारात की रहती। तो वादा करे थे काउंसिल की और वादा करे थे काउंसिल का और दिए क्या, कमेटी। तो इससे खुद मालूम हो रहा कि हमको जो जिस चीज के साथ आंध्रा के साथ इल्हाक हो रहा वो रिड्यूस्ड पावर्स के साथ हो रहा, मतलब जो इख्तियारात तेलंगाना को दिए जाने चाहिए वो कम करके दे रहे। जैसा मैं पहले बताया इसके 20 मेंबर्स रहेंगे, अब यहाँ पे 9 मेंबर्स रहेंगे तेलंगाना के हैदराबाद को छोड़ के 9 डिस्ट्रिक्ट से, और 6 मेंबर्स या तो वो असेंबली मेंबर्स रहेंगे या पार्लियामेंट रहेंगे, और ये 5 नॉन लेजिस्लेटर्स रहेंगे। गैर, इससे पहले मैं कुछ और बोला था लेकिन इसका करेक्शन ये है कि जो बाकी के 5 मेंबर्स रहेंगे वो जो है कोई मेंबर्स असेंबली के मेंबर्स नहीं रहेंगे बल्कि कोई भी जो है समाजी मैदान में खिदमत अंजाम देने वाले रहेंगे। तो चीफ मिनिस्टर जो रहता या जो भी डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहता, अगर चीफ मिनिस्टर आंध्रा की तरफ से तो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर तेलंगाना का, तो वो इस कमेटी का सदर रहता। तो इसके कुछ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसा कि एग्रीकल्चरल लैंड जो रहता तेलंगाना में, जो एग्रीकल्चरल लैंड रहता इसके सेल को जो है ओवरसीज करता कि बाहर के लोग आके यहाँ के एग्रीकल्चरल लैंड्स को ना खरीद लें बड़े पैमाने पे। और एजुकेशन के मामले में इसका ये काम रहता कि एजुकेशन के जो डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज रहते हैं, जैसे कॉलेजेस कायम करना, डिग्री कॉलेज कायम करना, यूनिवर्सिटी की जरूरत है तो उसको कायम करना, और एडमिशंस को रेगुलेट करना, मतलब लोकल्स को इंश्योर करना कि ज्यादा से ज्यादा लोकल्स ही एडमिशन ले, बाहर के लोग आए तो 1/3 से ज्यादा एडमिशंस उनके नहीं रहना। इस कमेटी का सबसे अहम काम जॉब रिक्रूटमेंट का है कि लोकल के लोगों को ही जॉब मिलना, और लोकल डेवलपमेंट पर भी इसका काम होता है, जैसा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज और कोऑपरेटिव्स और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, इसके डेवलपमेंटल प्लान्स बनाना, और तेलंगाना में लिकर जो शराब के फरोख्त पे पाबंदी आयद हो चुकी है पहले से, तो इसको ओवरसीज करना और जो है बिल्स को अप्रूव कराना। ठीक है, कैसे बिल्स, जो तेलंगाना को ज्यादा से ज्यादा फंड्स एलोकेट करने वाले जो बिल्स रहते हैं उस पे काम करना और कोशिश करना कि वो बिल्स पास हो जाएं। अब इसके दो कमिटीज रहेंगे, एक टेम्पररी कमिटी, दूसरा स्टैंडिंग सब कमिटी। ठीक है, मतलब इस कमिटी के अंडर में भी 2 टाइप के कमिटीज रहेंगे, एक स्टैंडिंग कमिटी जो परमानेंट रहती और एक टेम्पररी कमिटी। ठीक है, तो जो स्टैंडिंग कमिटीज रहते वो लोकल गवर्नेंस पे, पब्लिक हेल्थ पे, एजुकेशन पे और डेवलपमेंट पे हमेशा रहते। स्टैंडिंग कमिटी मतलब परमानेंट बेसिस पे रहती। ठीक है, और कुछ सब कमिटीज रहते जो टेम्पररी रहते, बेसिक अपॉन द इशू, वो बनाए जाते और उनका टाइम भी खत्म होते जाता जैसे ही उनको जो दिया गया टास्क है वो कंप्लीट होता। तो यहाँ पे कुछ चैलेंजेस है टीआरसी को, जो पहले देखे हम कि टीआरसी को जो है कई चैलेंजेस है। खास तौर पे टीआरसी जो भी काम करती, आंध्रा के लीडर्स जो रहते उसको कभी भी सपोर्ट नहीं करे। जब भी कोई टीआरसी कोई पेशकश करती कि हमको ये करना है तेलंगाना के लिए, करेंगे, देखेंगे, हम रिपोर्ट मंगाएंगे, चलो इस पे कुछ कमेटी बनाओ, देखेंगे, ऐसा टाल मटोल करना। तो यहाँ पे जैसा उसका एक एग्जांपल है 1964 में कि तेलंगाना के गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स की कमी है, तो रीजनल कमेटी जो है कई रिकमेंडेशंस करती, लेकिन जो गवर्नमेंट रहती उसको इग्नोर कर देती, और सरप्लस फंड्स जो रहते जो कि इस काम के लिए इस्तेमाल किए जा सकते थे बट उसको प्रॉपरली यूज नहीं करते। सेम जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक अहम बात बताना जरूरी है कि जो फर्स्ट इसके चेयरमैन है तेलंगाना रीजनल कमेटी के, उनका नाम है अच्युता रेड्डी, और इनको जो है 1958 में इलेक्ट किया जाता, और वाइस चेयरमैन कौन है बोले तो मासूमा बेगम। ठीक है, तो यहां पे जो चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन रहते इनको जो है तेलंगाना के एमएलए मुंतखब करते और स्पेशल मेजोरिटी के साथ इनको बर्खास्त भी किया जा सकता।
और टीआरसी का सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हर 10 साल में टीआरसी का रिव्यू होता और यह भी देखा जाता कि ये कितना असर अंदाज है। अगर असर अंदाज नहीं है तो फिर उस पर आगे बढ़ाना या नहीं बढ़ाना, तो उस पर भी डिसीजन लिया जा सकता है।